नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी किसकी भैया? सीएचएसएल की। क्योंकि भाई हमें जो है सीएचएसएल को 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम लोग डायरेक्ट तैयारी पर अगर उतरते हैं और बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम पूरी की पूरी विस्तृत तौर पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहले तो आपको अपने आप को सेग्रीगेट करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। भाई या तो आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे यानी कि आप एक फ्रेशर होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे यानी कि आप एक फ्रेशर होंगे, और दूसरी अगर आपने एग्जाम पहले दिया हुआ है तो आप रिपीटर होंगे यानी आपने एक बार एग्जाम दिया हुआ है, आपको उस एग्जाम के बारे में बेसिक सी नॉलेज है, बेसिक सा उसके बारे में आपको आइडिया देखने को मिलेगा। तो अब जब हम बात करते हैं कि साहब अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और अगर हम रिपीटर हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलो भाई, अगर हम बात करते हैं साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स को लेकर हमें क्या इंपॉर्टेंट तौर पे फोकस करना चाहिए, फ्रेशर्स को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलो भैया बात करते हैं अपन सबसे पहले फ्रेशर्स की। अगर हम बात करते हैं फ्रेशर्स की कि यार ये जो फ्रेशर्स हैं जो पहली बार हम एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो सोचो बिगनर्स लक, बिगनर लक जो होता है वो बहुत ज्यादा काम होता है और इस बार आपका बिगनर लक काम करने वाला है। आपको स्ट्रेटेजी के तौर पर 3-4 पॉइंट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना है जो कि शुरू होगा आपके बेसिक कोर्स से। आपको अपने बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बेसिक्स के साथ जब आप रिवीजन करोगे और चीजों को याद करोगे, चीजों को रटोगे, पहले भी बताता हूं भाई, रटना जो है वो बुरी बात नहीं। अगर आप इस बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ रिवीजन करोगे और रिवीजन के बाद आप हर एक टॉपिक के सबसे पहले लगाओगे टॉपिक टेस्ट, हर एक टॉपिक के टॉपिक टेस्ट। इन टॉपिक टेस्ट के बाद जब आपका हर एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आ जाएगी, तो फिर आपको लगाने पड़ेंगे सेक्शन टेस्ट। कौन से टेस्ट भैया? सेक्शन टेस्ट। भाई हमने देखा ही है कि एसएससी जो है वो सेक्शंस के अंदर सब्जेक्ट को डिवाइड रखता है, तो हमें लगाना है साहब सेक्शन टेस्ट। और इन सेक्शन टेस्ट के बाद जब आपका धीरे धीरे रिविजन बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बूस्टअप होता जाएगा, तब आपको लगाने हैं एक पूरे के पूरे फुल ऑन मॉक टेस्ट। फुल ऑन मॉक टेस्ट के ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है। यानी जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको हमें फोकस करना है साहब बेसिक के ऊपर, रिवीजन के ऊपर, और फिर उसके बाद हमारे लगाने हैं टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट साहब? टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट। अब इन तीनों टेस्ट के बाद आपके पास समय बचेंगे कुछ ही दिन, और फिर उन दिनों को आपको इस्तेमाल करना है मल्टीपल रिविजन्स के अंदर, मल्टीपल रिविजन्स के अंदर। अब देखो भाई, रिविजन की एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी बताता हूं, तो चाहे रिपीटर्स हो या फिर फ्रेशर्स हो, उन सभी के वो काम बहुत ज्यादा आएगी, और वो है 7 स्टेज रिविजन। कौन सी भैया? 7 स्टेज रिवीजन। ये साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से जो है वो प्रूवन है, तो इस बात के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। 7 स्टेज रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपके काम आई, 7 स्टेज रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम आई। अगर हम किसी भी टॉपिक को हमने पढ़ा है, अगर हमको उसको 7 बार बिल्कुल दिमाग लगा के कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ लेते हैं, तो वो हम जिंदगी में भी नहीं भूल पाते। हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको अपन कभी नहीं भूल पाते। तो ध्यान रखने वाला है, ये जो पूरा का पूरा कोर्स हमें कंप्लीट करना है, ये भी बिना भुलाए करना है। उन चीजों को याद रखना है। आपके कॉन्सेप्ट चाहे कितने ही क्लियर हो, आपके बेसिक्स चाहे कितने ही क्लियर हो, लेकिन एसएससी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, आपके पास उसको अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं बैठता। तो आपको ध्यान रखना है साहब 7 स्टेज स्ट्रेटेजी को। जिस दिन हमने वो टॉपिक पढ़ा उसके जस्ट बाद उसको रिवीजन कर लिया, तो यानी पढ़ना और रिवीजन 2 बार हो गया। उसके अगले दिन हमने उसको रिवाइज कर दिया, वीक में आखिरी बार रिवीजन कर दिया, टेस्ट दिया तब रिवाइज कर लिया, टेस्ट का एनालिसिस किया तब रिवाइज कर लिया, और एग्जाम से पिछली रात यानी एग्जाम से एक पहली रात को अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, छोटे छोटे नोट्स तैयार कर रखे हैं, अगर हमको पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो 110% हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस 7 स्टेज रिवीजन स्ट्रेटेजी को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं साहब बेसिक्स के, जो यानी ऐसे लोग जो फ्रेशर के तौर पर, बिगनर लक के तौर पर इस बार काम करने वाले। तो ये तो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इनके लिए। अगर अपन 2 मंथ्स को अगर इसमें डिवाइड करते हैं, कि 2 महीने को अपन डिवाइड करते हैं, तो इनको मिनिमम 1.5 महीना, 1.5 मंथ जो है वो अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
साथ के साथ ही रिवीजन करने पड़ेंगे। और जो बचे हुए 15 दिन हैं, जितने भी 15-20 दिन बचते हैं, उन दिनों में साहब हमें फोकस करना पड़ेगा एक पॉइंट के ऊपर, जो कि है टेस्ट। और आप इन टेस्ट के जो बचे हुए दिनों होंगे उनको आप डिवाइड कर सकते हो टॉपिक, सेक्शन और साथ साथ में मॉक टेस्ट की तरह। अब जब हम पूरी तरीके से फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं साहब रिपीटर्स के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं साहब रिपीटर्स के बारे में। चलो भाई, रिपीटर्स की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साहब रिपीटर्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। रिपीटर्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए भाई। रिपीटर्स जितने भी है ना, चाहे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, उनके लिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है उनको सिलेबस याद रहता है। अब आप कहोगे कि यार सिलेबस याद रखना तो क्या बड़ी बात है, हम भी कर लेते हैं। नहीं भैया, रिपीटर्स जो होते हैं वो एग्जाम देकर आए हुए हैं, उनको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पूरा नॉलेज है, उनको सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज है, और उन्हें एग्जाम के लिए एक सिमुलेशन तौर पर देखा गया है जब उन्होंने एग्जाम दिया था। तो रिपीटर्स के लिए यह फायदा है। इनको क्या करना है भाई, इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरी तरीके से फोकस्ड है, उन्होंने पढ़ा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स कमजोर होंगे, कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो इनको एग्जामिनेशन पैटर्न का एनालिसिस करते हुए उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है पिछली बार जो है जिसमें वो कमजोर रह गए थे, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन वेटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अपन रिपीटर्स के लिए जो है वो फोकस करेंगे साहब रिवीजन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है तो बार बार बताता हूं, 7 स्टेज स्ट्रेटेजी तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करना। अरे भाई, कई सारे नोट्स जो है वो मार्केट के अंदर मिलते हैं, कई सारी चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी कोचिंग जो है वो देते हैं, लेकिन क्या इनसे सिलेक्शन होता है? नहीं, हमेशा सिलेक्शन होता है खुद के शॉर्ट नोट्स से। इतने शॉर्ट नोट्स, इतने मिनिमाइज नोट्स जो सिर्फ आपको समझ आए, सिर्फ आपकी राइटिंग आपको ही समझ में आए, इतने छोटे वो हो चुके हो। अगर आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को 20-30 पन्नों के अंदर प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स बनाकर अच्छे से रिवाइज कर लिया तो 110% आपकी एक्यूरेसी पिछली बार से ज्यादा हो जाएगी। और करना इतना ही तो है कि भाई अपने को एक्यूरेसी बढ़ानी है और अपना सिलेक्शन लेना है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट फ्रेशर्स के लिए मॉक टेस्ट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटर्स के लिए मॉक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि भाई हम पूरा पढ़ चुके हैं और हमें रिवीजन करना है। रिवीजन हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टेस्ट के ऊपर ज्यादा समय बिताएंगे। यानी अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर या 20 से 25 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन के अंदर पूरा का पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ, तो पूरा का पूरा 1 महीना हमारे पास बचता है। और इस 1 महीने के अंदर हम तीनों टेस्ट की स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस कर सकेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट तौर पर ऐसे टेस्ट हो जो कॉम्प्रिहेंसिवली मॉक हो, यानी प्रॉपर आपके मॉक हो, चाहे वो सेक्शन टेस्ट हो और चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो। 100% जब पिछली बार तैयारी की होगी तब भी अपने टेस्ट तो दिए होंगे, तो हमारा ज्यादा फोकस रहना चाहिए सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट के ऊपर। इससे हमें कमजोरियां भी पता चल जाएंगी और इससे हम उन रिवीजन की वाली स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेशर्स के लिए और साथ साथ में रिपीटर्स के लिए। तो चलो भाई, ये तो बात हो गई, लेकिन भाई स्ट्रैटेजी चालू करते हैं, जब हम तैयारी चालू करते हैं तो हमें एक बात और ध्यान रखना है, और वो मैं आपको इंपॉर्टेंट तौर पे बता देता हूं कि भाई एसएससी सीएचएसएल की जो फॉर्म डेट है वो कौन सी है भैया। तो आप देख सकते हो भाई, अगर हम फॉर्म डेट की बात करते हैं, एसएससी सीएचएसएल की फॉर्म डेट की बात करते हैं, तो हमें क्या देखना है कि भाई फॉर्म डेट जो है वो है 8 जून। कौन सी भैया? 8 जून जो है वो फॉर्म डेट। और हमारी एक आदत है वो है लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, कि भाई अब फॉर्म भर देंगे, अब फॉर्म भर देंगे, और एंड में डेट के पास में जाके फॉर्म भरते हैं। एसएससी की साइट चलती नहीं है, साइट पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है और फिर उससे समस्याएं जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती। तो अपने को इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है कि एग्जाम का जो फॉर्म डेट है वो 8 जून है। अपने को आज के आज, अभी के अभी जो है वो फॉर्म भरकर आ जाना है। बाय चांस अगर फॉर्म में गलतियां हो जाती है तो उसके लिए 2-3 दिन मिलते हैं। इस वजह से उन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जो जितना ज्यादा तैयार है उसने फॉर्म भर दिया है। तो आप भी इस चीज के ऊपर निश्चिंत होकर अभी के अभी फॉर्म भर दीजिए बिना कोई डिले किए। क्लियर हो गई बात? चलो, अब हमने साहब फ्रेशर्स की बात कर ली, हमने रिपीटर्स की बात कर ली, लेकिन इन दोनों के साथ एक कॉमन चीज है और वो है टेस्ट। तो टेस्ट के ऊपर आपको बार बार फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर आपको बार बार फोकस करना है, और अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए मिशन ज्ञान की जो क्लासेस हैं उनको आप पूरी तरीके से देख सकते हो। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वैसी ही चीजें आपको हमारे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए बिना किसी टेंशन के, भगवान का नाम लेकर आज ही तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए। 2 महीने कम नहीं है। और हम अगर बात करते हैं कि इस बार जो है, इस साल जो है वो हमें नौकरी लेकर ही रहनी है। एसएससी का ईयर है, स्टूडेंट्स का ईयर है, बिना किसी टेंशन के एक जज्बे के साथ तैयारी करते हैं। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।